नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा एवं साक्षरता, जो कि आपके 17वीं BPSC और BPSC TRE 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार शुरू हुई। यानी कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू की गई? तो 1991 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? ये आपका मधेपुरा में सर्वप्रथम शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सभी 38 जिले संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाए गए। तो कब लाए गए? ये सभी जिलों जो थे वो 2002 में संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाए गए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक और 18 जिलों में कम। ये तो आपका सही है। दूसरा है, राज्य में दशकीय यानी कि 2001 से 2011 महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज एवं सबसे कम पटना में रही। तो ये भी आपका सही है। तीसरा है, साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच 17.8% का अंतर था, जो वर्ष 2011 में काफ़ी घटकर 10.2 रह गया। ये भी आपका सही है। यानी कि उपरोक्त सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जो सतत शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और जो शिक्षा का अंतिम चरण है, तो कौन सा है? तो ये उपरोक्त सभी है। यानी कि भोजपुर, बेगूसराय एवं खगड़िया। केंद्र सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की। यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो था वो केंद्र सरकार द्वारा 1988 में की गई, जिसमें 3 चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाए गए। पहला संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम और तीसरा सतत शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। यानी मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी है। यानी कि बच्चों में पोषण, शैक्षिक प्रगति एवं सामाजिक समता तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में 1 अप्रैल 2007 से राज्य का अंश 0.64 रुपये से बढ़ाकर किया है। यानी कि 0.64 रुपये से बढ़ाकर कितना किया है? तो 1 रुपया कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ। यानी कि समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन कब किया गया? तो अगस्त 2006 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या है। यानी कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 विश्वविद्यालय है। वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अनुसार जो है वो 22 विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये आपका नालंदा में है। नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
यानी यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना हो रही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया? तो प्रथम विजिटर जो था वो APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT स्थित है, तो कहाँ? तो पटना में है। वर्ष 2003 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है, बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम है, तो प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान नाम है। इसकी स्थापना IIM के तर्ज पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है, तो जो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है ये किससे संबंधित है? ये उपरोक्त सभी से, यानी कि मेडिकल शिक्षा से, इंजीनियरिंग शिक्षा से एवं प्रबंधन शिक्षा से, और इसे पटना में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी सही कथन की पहचान करना है। तो पहला है, शिक्षकों की नियुक्ति BPSC के माध्यम से हो रही है। दूसरा है, शिक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से की जा रही है। तीसरा है, शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप विकेंद्रीकृत है तथा यह ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो C, यानी शिक्षकों की नियुक्ति जो हो रही है विकेंद्रीकृत तथा यह ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। शिक्षक एवं छात्र अनुपात का निर्धारण किया गया है, यानी कि 1:40, यानी कि एक शिक्षक पे 40 स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है, यानी कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ है? तो आपका पटना में है और इसकी स्थापना 2006 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। ये कुलपति कौन होते हैं? तो ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुलपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है? तो किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है? तो BIT मेसरा की। वर्ष 2006 में इसका उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, तो कौन सा है? ये समस्तीपुर है जो कि पूसा में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यानी नाइपर की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ पर? ये आपका हाजीपुर में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो दर्ज की गई है कब? तो ये आपका 2001 और 2011 के बीच की गई है। 2001 से लेकर 11 में बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दशकीय वृद्धि दर किशनगंज यानी कितना? तो 25.9% तथा सबसे कम पटना 9.6% रही है। अगला क्वेश्चन है,
जिला शिक्षक या जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है। जिला शिक्षा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अधिनियम पारित हुआ था। तो बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अधिनियम पारित कब हुआ था? ये आपका 1976 में अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ था, यानी साक्षरता अभियान जो था वो आपका 1937 में यानी कि 1937 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1937 में बनी अंतरिम सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ है? तो समस्तीपुर पूसा में है। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो 61.8%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 47% थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष या सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। तो पुरुष साक्षरता दर है वो है 71.2%। 2001 के जनगणना के अनुसार जो पुरुष साक्षरता थी वो थी 59.7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है। तो महिला साक्षरता दर जो है वो आपका है 51.5%। और 2011 के अनुसार जो बिहार में महिला साक्षरता दर है वो है 33.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर है। तो कितना अंतर है? ये आपका है 19.7%। और ये 2001 की जनगणना के अनुसार जो डिफरेंस है वो है आपका 26.7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ये आपका है रोहतास का। किसका? तो रोहतास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो किसकी है? तो पूर्णिया की है। और 2001 के अनुसार ये किशनगंज है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही क्रम या घटते क्रम में हैं। यानी कि जो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर में आपका रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर, उसके बाद मुंगेर। हम लोग देखते हैं कि रोहतास की साक्षरता जो दर है वो 73.3%, पटना का है 70.68%, भोजपुर का है 70.47% और मुंगेर का है 70.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जो है ये आपका पूर्णिया में है, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार, उसके बाद मधेपुरा। यानी कि सबसे कम पूर्णिया में 51.08%, फिर सीतामढ़ी में 52.05%, कटिहार में 52.24%
और मधेपुरा में 51.08% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला यानी कि अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो सबसे पहले रोहतास, फिर भोजपुर, फिर बक्सर और फिर सिवान। यानी रोहतास में पुरुष साक्षरता जो दर है वो है 82.88%, भोजपुर में 81.74%, बक्सर में 80.72% और सिवान में 80.23%। अगला क्वेश्चन है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला यानी कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो पूर्णिया, फिर कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर। पूर्णिया में जो पुरुष साक्षरता दर है वह है 59.060%, कटिहार में 59.36%, शिवहर में आपका 61.64%, सीतामढ़ी में 60.04% और शिवहर में 61.31%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में कौन सा है? तो सबसे पहले रोहतास आ जाएगा, फिर मुंगेर, फिर पटना, उसके बाद औरंगाबाद। यानी कि रोहतास में जो महिला साक्षरता दर है वह है 62.97%, मुंगेर में 62.08%, पटना में 61.96% और औरंगाबाद में 59.71% है। अगला क्वेश्चन है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला यानी कि अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है, तो कौन है? सबसे पहले सहरसा, फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया, उसके बाद फिर सीतामढ़ी। यानी सहरसा का जो महिला साक्षरता दर है वो है 41.68%, मधेपुरा का है 41.74% और पूर्णिया का जो है वो 42.34% है। अगला क्वेश्चन है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वो कहाँ है? तो रोहतास में है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम कहाँ है? तो सहरसा में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? ये आपका रोहतास में है। अगला क्वेश्चन है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान है, तो बिहार का स्थान कितना है? तो 29वां है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है, कितना है? तो ये 36 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन जो है ये असत्य है? ये पहला है, उत्तर बिहार से ज़्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के जिले हैं, तो ये तो आपका सही है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुषों की है, तो ये भी आपका सही है। बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाओं की है, तो ये भी सही है। उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर हैं, ये आपका गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 11 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई। तो कितना वृद्धि हुई है? तो 14.8% की वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के बीच भारत में 8.33% की वृद्धि। बिहार में 1991 से 2001 के मध्य 9.3% की वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 11 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी पुरुषों की जो साक्षरता दर थी उनकी कितना परसेंट वृद्धि हुई? तो 11.5% की वृद्धि हुई। वहीं 1991 से 2001 के बीच ये 7.1% की वृद्धि हुई थी। सन 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी साक्षरता दर जो है वो 76.9% है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है। जो ग्रामीण साक्षरता दर है वह 59.8%। बिहार में 2001 से 11 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। यानी साक्षरता दर में वृद्धि होती है वो आपका 18.4% की वृद्धि होती है। वहीं 1991 से 2000 के बीच ये 10.7% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? तो ये आपका कहाँ है? तो रोहतास में जो है वो ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है। कितना? तो 74.74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो कहाँ? तो पूर्णिया की जो ग्रामीण आबादी है वो न्यूनतम साक्षर है। कितना? तो 49.81%। अगला क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी सर्वाधिक साक्षर है? तो किसकी? तो कैमूर की जो शहरी आबादी है वो सर्वाधिक साक्षर है। कितना? तो 84.66%। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो न्यूनतम साक्षर किस जिले की है? तो ये आपका है शिवहर की। कितना? तो 65.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय भारत यानी साक्षरता दर से ऊपर है। तो कौन है? ये आपका रोहतास है। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई? यानी प्रथम जनगणना कब हुई थी? वो 1872 में ईस्वी हुई थी। और बिहार राज्य की प्रथम जनगणना जो है वो आपका 1921 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में या किस जिले की है? तो ये कौन सा जिला है? ये आपका सुपौल है। वर्ष 2019 इनकी बिहार में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक में प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गई? तो कितने की वार्षिक चक्रवृद्धि दर जो है की गई? ये आपका है 1.3% की। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2009-10 से 13-14 तक में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन कितना वार्षिक वृद्धि हुई? तो ये आपका 5.7%।
इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 3.4% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा राज्य 2001 से 11 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की? तो कौन सा? ये आपका बिहार है। भारत के राज्यों में दशकीय साक्षरता वृद्धि दर बिहार का सर्वाधिक है। राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसका इस मामले में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में बिहार में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर छीजन दर थी। तो प्राथमिक स्तर पर छीजन दर कितना था? तो 29.11% था। वर्ष 13-14 में उच्च प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 46.5% तथा माध्यमिक स्तर पर 61.78% है। बिहार में वर्ष 13-14 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की छीजन दर है तो कितना है? यह आपका है 23.57%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2013-14 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर लड़कों की छीजन दर है तो लड़कों की कितनी है? तो 33.63%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है। तो बिहार में सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ है? तो उपरोक्त दोनों, यानी कि गोपालगंज में और राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालयों में नामांकित 9th से 12th वर्ग की ज़रूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अंतर्गत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया उपलब्ध कराया जाता है? तो कितना? तो 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो आरंभ होता है ये 2001 से होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी होती है। केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 65 और 35 होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई है। तो कौन कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि मुख्यमंत्री महिला साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। यानी जो तीनों योजनाएं हैं ये बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो ये कौन सा योजना है? तो ये आपका है मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना कम है? तो कितना कम है? तो ये आपका 10.32% कम है। सर्व भारत की तुलना में बिहार की महिला साक्षरता दर 12.13% था एवं पुरुष साक्षरता दर 8.75% कम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया स्थित है। तो कहाँ? ये आपका पटना में है। पटना के राजा बाजार में तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अशोक राजपथ में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 के जनगणना के तुलना में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर है तो कितना, तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता दर में 20.2% तथा पुरुषों की साक्षरता दर में 13.7% की वृद्धि हुई है। बिहार में किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षर हैं, तो 15 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या है तो कितना है, तो ये आपका है 5,25,04,553, यानी कि 5,25,04,553 जो है ये साक्षर व्यक्तियों की संख्या है। यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 5,25,00,000, जिसमें से महिला साक्षरता जो दर है, मतलब संख्या है, महिला संख्या वो 2,08,96,530 एवं पुरुष साक्षर जो है वो 3,16,08,023 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा में सुधार से संबंधित है, यानी शिक्षा में सुधार से संबंधित क्या है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि अक्षर आंचल योजना, दोपहर एवं समझे सीखें। दोपहर मध्याह्न भोजना योजना के अनुश्रवण के लिए मोबाइल आधारित योजना है। समझे सीखे शिक्षा में गुणवत्ता के आश्रवण के लिए 20 सूत्री योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक शामिल बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत है तो कितना है, ये आपका 65.9% है। कक्षा 6 से 8 तक का 2014-15 में आच्छादन प्रतिशत 61.0% है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति यानी कि SC सर्वाधिक साक्षर है, तो किस जिले में है, तो ये आपके मुंगेर में है। सर्वाधिक साक्षर अनुसूचित जाति वाले जिले मुंगेर, यानी कितना, तो 42.6%, उसके बाद रोहतास 41.3%, उसके बाद कैमूर 40.5%, उसके बाद भोजपुर 39.1% है। अगला क्वेश्चन है, सन 2000 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति सबसे कम साक्षर, यानी सबसे कम जो साक्षर है वो आपका कहाँ है, तो शिवहर में है। कितना, तो 16.9%, उसके बाद मधेपुरा उससे थोड़ा सा ज़्यादा 17.1%, फिर पूर्णिया एवं सहरसा में है 18.5% और अररिया में है 18.9%। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक साक्षर है, तो कहाँ का, तो आपका बेगूसराय का जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST जनसंख्या है वो सर्वाधिक साक्षर है। बेगूसराय में कितना साक्षर है, तो 78.6%, पटना में 68.7%, मुजफ्फरपुर में 50.4% एवं औरंगाबाद में 49.7% है। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर है तो कितना है, यह आपका
5% है। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर है, तो कितना है? यह आपका है 28.2% है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है, तो कहाँ? यह आपका किशनगंज में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति यानी चांसलर थे, तो कौन थे? तो अमृत सेन थे। डॉक्टर गोपा सबरवाल नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? तो लैंगिक विषमता कितनी है? तो 19.7% है। वहीं 2001 में लैंगिक विषमता जो थी वो 26.7% थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? कहाँ? तो मुंगेर में है, और सर्वाधिक आपका सुपौल में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? तो कहाँ? यह आपका कटिहार में। कितना? तो 92.8%। 2011 के अंतिम आंकड़े पर ये जो है ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ IIM की स्थापना प्रस्तावित है? तो कहाँ? यह आपका गया में है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड धन्यवाद।